राधे राधे श्री हरिवंश। आइए कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम कर रहे थे रसिक अनन्यमाल से श्री नरवाहन जी का चरित्र। हमने किया था धीरे धीरे वे राज कार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गए और उनके कर्मचारी राज्य संचालन में उनकी जगह काम करने लगे तक। अब इससे आगे एक दिन की बात है कि एक जैन व्यापारी व्यावसायिक सामानों से लदी हुई बड़ी बड़ी नावों में यमुना में से जा रहा था। नियमानुसार राज कर्मचारियों ने उससे राज्य कर देने को कहा, किंतु वे मदांत व्यापारी, जिसके साथ 700 बंदूकधारी एवं हजारों सैनिक थे, लड़ने के लिए तैयार हो गया। नरवाहन जी की फौज ने उसे पराजित कर दिया और उसे बंदी बनाकर इनके सामने उपस्थित किया गया। विचार विमर्श के बाद आपने आदेश दिया कि इसका सारा धन, जो कि 3 लाख था, राज्य कोष में जमा किया जाए तथा इतना ही धन और मंगाने पर इसे छोड़ा जाए और तब तक इसे गले में तोंक तथा पाँवों में बेड़ी पहनाकर कैद खाने में डाल दिया जाए। बहुत दिनों के बीत जाने पर भी व्यापारी धन नहीं मंगा सका और उसे मृत्युदंड की सज़ा सुना दी गई। इस फैसले को राजा की एक सेविका ने सुन लिया। दया और करुणा से भरी सेविका की आत्मा उस निरपराध व्यापारी के प्राण बचाने के लिए आकुल हो उठी। रोज के समय पर भोजन देने पहुंची उसने व्यापारी से कहा कि राजा की सभा में कल तुम्हें प्राण दंड देना तय हो गया है और बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी ने सेविका के चरण पकड़ लिए। घबराते हुए उसने प्रार्थना की कि मुझे अब बचने का कोई उपाय बताओ। सेविका ने उसे प्राण बचाने का आश्वासन देते हुए शांत किया और कहा कि तुम मेरी ही तरह इस कंठी माला और तिलक को धारण करो और हमारे राजा को श्री राधा वल्लभ और श्री हरिवंश नाम से बड़ी प्रीति है। वे सदा उनका भजन करते रहते हैं, अतः तुम तो रात को ही श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश की नाम ध्वनि बहुत ज़ोर ज़ोर से करना। इसी नाम के प्रभाव से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। राजा के पूछने पर ये और कहना कि मैं श्री हरिवंश महाप्रभुपाद का शिष्य हूँ। ये कहकर सेविका चली गई। इधर व्यापारी उसी क्षण से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम ध्वनि का जाप मन ही मन में करने लगा तथा अर्धरात्रि होने पर बड़े उच्च स्वर से उसे बोलना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सुनसान रात्रि में अपने गुरु इष्ट का नाम सुनकर नरवाहन जी की नींद टूट गई और वह कैद खाने की ओर दौड़ पड़े। वह व्यापारी के चरणों में गिर गए और व्यापारी से ये जानकर कि वह हित महाप्रभु का कृपा पात्र है, अत्यंत लज्जित एवं दुखी होकर व्यापारी से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि हमने आपको जैनी समझकर लूट लिया था। अब आप ये बात श्री गुरुदेव जी से मत कहना। प्रातःकाल होते ही व्यापारी को स्नान कराया गया, स्वच्छ कपड़े पहनाकर उसका सम्मान किया गया, उसकी सारी संपत्ति लौटा दी गई और उसका चरण स्पर्श करते हुए उसे आदरपूर्वक विदा किया गया। व्यापारी के हृदय पर इस घटना का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। व्यापारी ने सोचा कि जिनका झूठा नाम लेने पर मेरे प्राण बच गए, उनका निश्चल हृदय से नाम लेने एवं उनकी शरण लेने पर ना जाने क्या प्राप्त होगा। ये सोचकर उसने वृंदावन आकर श्री हित महाप्रभु के दर्शन किए और अपना सारा धन श्री हित प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए अपना सब वृतांत भी कह सुनाया। श्री हिताचार्य ने भी उसकी हार्दिक श्रद्धा से द्रवीभूत होकर उसे मंत्र दीक्षा प्रदान करते हुए हित धर्म की रीति से परिचित करवाया। साथ ही उसके द्वारा समर्पित की गई उसकी विपुल संपत्ति का स्पर्श ना कर ये कहते हुए उसे ही लौटा दिया
कि ये सारी संपत्ति को साधु वैष्णव की सेवा में लगाकर परम सुख का अनुभव प्राप्त करे। व्यापारी भी इस गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने घर के लिए विदा हो गया। व्यापारी के चले जाने के बाद श्री निर्वाहन जी डरते हुए श्री हित जी महाराज के समीप आए और उनके कृपा पात्र को अज्ञानवश इतनी अधिक पीड़ा देने के अपराध की क्षमा मांगी। महाप्रभु जी ने निर्वाहन जी की अद्भुत गुरु निष्ठा पर रीझ कर उन्हें अपने गले से लगा लिया और उसी समय उन्हें अपने साथ ले जाकर परिकर सहित प्रिया प्रीतम के दर्शन कराए तथा 2 अत्यंत सुंदर पदों की रचना उनके नाम से कर दी। बेंट में दिए वह 2 पद श्री हित 84 जी की पद संख्या 11 तथा 12 है। धार्मिक जगत में शिष्यों द्वारा अपनी रचनाओं को अपने गुरुओं के नाम से ही प्रचलित करने के अनेकानेक उदाहरण देखने में आते हैं, किंतु गुरु द्वारा अपनी रचना अपने शिष्य को भेंट करने का उपर्युक्त उदाहरण अद्वितीय है और हिताचार्य जी की सहज प्रेम स्वरूपता का परिचायक है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ये चरित्र यहीं पे समाप्त है। कल हम एक और नए चरित्र के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश। मोहन मन मचत मार पर सत कुछ नी विहार वे पथ युत नेति नेति वदत भामिनी नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविधि भर भरत जेली सौरत रस रूप नदी जगत पावनी